तो आज हम देखेंगे रसायन विज्ञान क्लास 11। रसायन विज्ञान क्लास 11 के सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, वो पार्ट चल रहा है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। देखो वो पार्ट चल रहा है ना, तो उस पार्ट में हमने हमारा कोर्स चल रहा है, तो उसमें हमने सांद्रता के पद तक कर लिया था। उससे पहले हमने कर लिया था, तो हम देखेंगे सांद्रता के पद। देखो हमने रासायनिक संयोजन के नियम कर लिए और द्रव्य की अवस्था ही कर लिए। इसमें बेसिक समझना पड़ेगा आपको, इसका नाम ही है सम बेसिक। तो बेसिक से शुरू करिए, अच्छे से कंप्लीट करना। और इस वीडियो में आपको कि जितने भी जैसे सांद्रता के पद निकालने सीख जाएंगे, विलिय और विलियन में विलियन क्या है, क्यों खोज की गई सांद्रता के पदों की, वो पता चल जाएगा। और यदि आपके जैसे कोई मतलब आपके घर पर से कफ सिरप आदि ऐसी दवाई होगी, उसमें एल्कोहल आते एथेनॉल आदि की मात्रा होती है, उसको आप मतलब वो वेट बाई वेट, प्रतिशत वेट बाई वेट में होती है, उसको आप कैसे देख सकते हैं, वो सब आज देखेंगे। ठीक है, तो चलो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि विलियन क्या है। विलियन है क्या, विलियन कहते किसे। सबसे पहले तो ये देखते हैं विलियन कहते किसे। विलियन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाया तो उसे जो समांगी मिश्रण बनाना, उसी को ही विलियन कहते हैं। दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण, दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को मिलाया, समांगी मिश्रण को मिलाया तो जो विलियन बनाना, समांगी मिश्रण को मिलाया, मतलब दो या दो से किसी भी पदार्थ को, दो या दो से अधिक किसी पदार्थों को मिलाया, दो या दो से अधिक किसी पदार्थों को मिलाने पर जो समांगी मिश्रण बनाना, समांगी मिश्रण उसे बताएंगे समांगी मिश्रण भी क्या है। तो मिलाया तो जो समांगी मिश्रण में बना तो उसे ही विलियन कहते हैं। अब विलियन आपको अच्छी तरह से कंप्लीट हो गया। मतलब ये जैसे दो पदार्थ है, दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाया, मतलब क्या किया है, बीकर में दो पदार्थों को, एक और दो पदार्थों को मिलाया, तो जिससे समांगी मिश्रण बना ना, उसी को ही हम विलियन कहते हैं। समांगी मिश्रण बना तो उसी को हम विलियन कहते हैं। ठीक है, अब अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया हो कि दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर समांगी मिश्रण बनता है, उसी हम विलियन कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखो कि समांगी मिश्रण क्या होता है, वो भी देख लीजिए। देखो समांगी मिश्रण क्या होता है। समांगी मिश्रण देखो, समांगी मिश्रण क्या होता है कि यदि दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाया, तो मिलाने पर जैसे नमक को और पानी को NaCl प्लस H2O जल को मिलाया, इससे मिलाया तो विलियन बनाना, जो विलियन बना, विलियन में एक समान संगठन रहता है। विलियन में एक समान संगठन रहता है, मतलब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर, दो या दो से अधिक पदार्थों को मतलब या दो पदार्थों को मिलाने पर, सीधे लिखिए, दो पदार्थों को मिलाने पर विलियन में समान संगठन हो। विलियन में मतलब देखो, विलियन में देखो लिख लीजिए, एक समान संगठन हो, मतलब एक समान स्वाद हो संगठन हो, उसे ही समांगी मिश्रण कहते हैं। समांगी मिश्रण कहते हैं। देखो समांगी मिश्रण आप देखो, अब अच्छी तरह से समझो कि विलियन है। अब हमने दो पदार्थों को मिलाया, जैसे NaCl नमक है और H2O जल को मिलाया, तो यदि अब आप उस विलियन में कहीं से भी उसका टेस्ट कीजिए, वो समान रहेगा, चाहे बीच से या नीचे से, ऊपर से, कहीं से भी कीजिए, उस विलियन में एक समान संगठन रहेगा, इसे ही समांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है, अब देखो समांगी मिश्रण ये है, तो विलियन है। विलियन पदार्थों के आधार पर दो प्रकार का पाया जाता है। ठीक है, कौन कौन सा, वो देखो। विलियन दो पदार्थों के आधार पर, मतलब पदार्थों के आधार पर दो प्रकार का पाया जाता है। किसके आधार पर, पदार्थों के आधार पर।
दो पदार्थों से मिलकर बना उसे द्विअंगी और तीन पदार्थों से मिलकर बना उसे त्रिअंगी कहते हैं, विलयन कहते हैं पदार्थों की संख्या के आधार पर। देखो मतलब द्विअंगी किसे कहते हैं और त्रिअंगी किसे कहते हैं, मतलब जो दो पदार्थों से, एक होता है द्विअंगी अंगी और एक होता है त्रिअंगी। ठीक है, त्रिअंगी त्रिअंगी ये सांद्रता पद है ना, वो आपको देखो 11th में भी काम आएंगे। 11th में मतलब कई एनसीईआरटी क्वेश्चन में, सभी एनसीईआरटी क्वेश्चन में ज़्यादातर काम आएंगे। और यदि आपको कफ सिरप या एल्कोहल में जैसे कितनी मात्रा है उसको जानने के लिए क्या है उनका मतलब है वोल्ट बाई वोल्ट, वो क्या मतलब है वो आपको पता चल जाएगा। और सांद्रता पद की खोज कैसे हुई, और 12th में भी आपकी बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तो अब देखो द्विअंगी मतलब जो दो पदार्थों से मिलकर बना है, जो दो पदार्थों से मिलकर बना, दो पदार्थों से मिलकर बना विलयन, दो पदार्थों से मिलकर बना विलयन, मिलकर बना विलयन ही द्विअंगी कहलाता है, विलयन ही द्विअंगी कहलाता है। कि मतलब दो पदार्थों से मिलकर बना उसे द्विअंगी कहते हैं, और तीन पदार्थों से मिलकर, तीन पदार्थों से मिलकर बने हुए पदार्थ मतलब विलयन को तीन पदार्थों से मिलकर बने विलयन को त्रिअंगी कहते हैं, विलयन को त्रिअंगी कहते हैं, त्रिअंगी कहते हैं। समझ में आ गया कि विलयन पदार्थों की संख्या के आधार पर कितने रूप में बंटा है, द्विअंगी और त्रिअंगी। अब देखो और आगे कि अब आपने देख लिया विलयन कि द्विअंगी और त्रिअंगी होते हैं। अब विलयन में दो और चीज़ होती है, विलयन में दो चीज़ और होती है। देखो विलयन में दो चीज़ होती है, जैसे एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। एक होता है विलेय, पहला क्या है विलेय, और दूसरा होता है विलायक। पहला क्या है विलेय और दूसरा है विलायक। विलेय और दूसरा होता है विलायक। विलेय क्या होता है कि जो कम मात्रा में हो, जो कम मात्रा में हो, विज्ञान की परिभाषा के अनुसार तो जो विलयन में कम मात्रा में, विलयन में कम मात्रा में है उसे विलेय कहते हैं। और सरल भाषा में मतलब देखो जो कम मात्रा में है वो विज्ञान की भाषा के अनुसार जो विलयन में कम मात्रा में होता है उसे ही हम विलेय कहते हैं। और मतलब विलेय क्या होता है, जिसको मिलाया जाता है, जिसको मिलाया जाता है, मतलब जिसको मिलाया जाता है, मिलाया जाता है। देखो NaCl है और पानी को मिलाया, तो NaCl को मिलाया जा रहा है पानी में, तो किसको मिलाया जा रहा है NaCl को, तो विलेय क्या हुआ NaCl। ठीक है, अब आगे देखो जो कम मात्रा में है वो विलेय और जिसको मिलाया जाता है वो NaCl मतलब विलेय होता है। अब ये विलेय है। ठीक है, अब होता है विलायक क्या है, अब दूसरा है विलायक। दूसरा क्या है विलायक। देखो विलेय जो कम मात्रा में है और विलायक जो अधिक मात्रा में है। विलायक क्या होगा, जो अधिक मात्रा में है वो विलायक कहलाएगा। ठीक है, तो अब देखो विलायक। ठीक है, विलायक जो अधिक मात्रा में है, जो तो अब देखो विलेय देख लिया जो कम मात्रा में होता है और जिसको मिलाया मतलब जिसको मिलाया जाता है वो विलेय, और जिसमें मिलाया जाता है मतलब जो अधिक मात्रा में होता है, अधिक मात्रा में होता है। देखो यदि NaCl को पानी में मिलाया तो पानी क्या है अधिक मात्रा में है, और मतलब जिसमें मतलब पानी में मिलाया जा रहा है तो जिसमें मिलाया जाता है, जिसमें मिलाया जाता है, जिसमें मिलाया जाता है उसे ही हम विलायक कहते हैं। विलेय क्या है और विलायक की आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, अब आप पूछोगी कि अगर आप प्रश्न आप भी पूछोगी कि देखो कि आप विलेय कह रहे हो कि विलेय तो कम मात्रा में होते हैं और विलायक अधिक मात्रा में होती है। यदि चीनी की बोरी में, चीनी की बोरी को पानी में डाल दिया जाए, मतलब जो चीनी की बोरी है ना उसको पानी में डाल दिया जाए
मतलब पानी की मात्रा कम हो तो क्या पानी विलय होगा? चीनी की बोरी को पानी में डाल दिया जाए, पानी में डाल दिया जाए, तो देखो चीनी की बोरी को यदि पानी में डाल दोगे तो यदि पानी तो कम मात्रा में है, पानी कम मात्रा में है तो वो विलयन बनेगा ही नहीं। तो आप इसमें देखोगे कि विलय क्या हो, विलय क्या, लेकिन वो विलयन बनेगा ही नहीं। देखो यदि चीनी की बोरी को पानी में डाल दिया जाए, डाल दिया जाए, तो यदि चीनी की बोरी को पानी में डाल दिया जाए तो पानी की मात्रा कम होने के कारण, पानी की मात्रा कम होने के कारण, कम होने के कारण पानी की मात्रा कम है तो क्या होगा, विलय और विलायक। आप इसमें पूछेंगे कि क्या अब पानी विलय है या चीनी की, मतलब चीनी विलय है, चीनी विलायक है या पानी विलय है? इसलिए न चीनी विलायक और पानी विलय नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि यह, अब देखो चीनी की बोरी को पानी में डाल दिया जाए तो पानी की मात्रा कम होगी, तो यह विलयन बनेगा ही नहीं, यह विलयन, विलयन बनेगा ही नहीं, विलयन बनेगा ही नहीं। ठीक है, ठीक है। तो अब देखो, अब आप एग्जांपल देखो कि एक विलयन है, आपने इसे एक विलयन लिया, ठीक है, विलयन में 200 ml पानी है, ठीक है, और इसमें आपने 40 ग्राम आपने नमक डाल दिया, NaCl डाल दिया। एग्जाम्पल ये देखो कि 40 ग्राम NaCl डाल दिया 200 ग्राम पानी में, 200 ml पानी में, और एक तरफ 200 ml पानी में 20 ग्राम NaCl डाल दिया, एक में 20 ग्राम NaCl डाल दिया और एक में 40 ग्राम डाल दिया। तो एक विलयन में विलय कम है और एक विलयन में विलय ज़्यादा है। अब पहले विलयन में विलय क्या है, अधिक है, और दूसरे विलयन में विलय कम है। तो अब इनके बीच तुलना करने के लिए देखो, अब एक विलयन से दूसरे विलयन है, तो वैज्ञानिक थे ना, उनके उनकी खोज की, विलयन का अध्ययन किया, तो उनके सामने समस्या आई कि यदि आप देखो 40 ग्राम NaCl एक में है तो ये ज़्यादा गाढ़ा होगा और वो गाढ़ा कम होगा, मतलब ये गाढ़ा होगा। तो आप इसमें कि कुछ तो कुछ ऐसे पद बनाने पड़ेंगे कि जिनसे हम क्या कर सकेंगे। देखो विलयन में विलय और विलायक, देखो विलय में विलय और विलायक होती है, तो विलयन में विलय और विलायकों के बीच, अब देखो कि अलग अलग विलयन होती है तो अलग अलग मात्रा में विलय होती है, अलग अलग मात्रा में विलायक होती है। तो अलग अलग विलयन में अलग अलग मात्रा में विलय होती है, अलग अलग मात्रा में विलायक होती है। तो इन दोनों के बीच, मतलब विलयनों के बीच तुलना करने के लिए, क्या करने के लिए, विलयनों के बीच तुलना करने के लिए, विलयनों के बीच तुलना करने के लिए, विलयनों के बीच तुलना करने के लिए, और एक विलयन में विलय और विलायक, मतलब एक विलयन में विलय और विलायक के बीच संबंधों, मतलब संबंधों को परिभाषित करने के लिए क्या बनाए, संबंधों को परिभाषित करने के लिए सांद्रता के पद बनाए, सांद्रता के पद बनाए। कि हमने अब देखा कि विलयन में अलग अलग समस्या है वैज्ञानिकों ने, तो वैज्ञानिकों ने कि एक विलयन में, अब लिखो अब कि अलग अलग विलयन में, कि अलग अलग विलयन में, अलग अलग विलयन में अलग अलग मात्रा में अलग अलग विलय होते हैं और अलग अलग मात्रा में विलायक होते हैं। कि अलग अलग विलयन में, अलग अलग विलयन में, विलयन में अलग अलग मात्रा में विलय होते हैं, अलग अलग मात्रा में विलय होते हैं, अलग अलग मात्रा में विलय होते हैं, विलय होते हैं, और अलग अलग मात्रा में विलायक होते हैं, और अलग अलग मात्रा में, अलग अलग मात्रा में विलायक होते हैं, विलायक होते हैं। कि अलग अलग विलयन में अलग अलग मात्रा में तो विलय होती हैं, तो अलग अलग मात्रा में विलायक होते हैं। तो आपस में विलयनों के, आपस में मतलब विलयनों
के आपस में संबंधों मतलब विलियनों को आपस में तुलना करने के लिए, विलियनों को आपस में तुलना करने के लिए, विलियनों को आपस में तुलना करने के लिए, तुलना करने के लिए, तुलना करने के लिए, विलियनों को आपस में तुलना करने के लिए, दो विलियन है ना उनको आपस में तुलना करने के लिए एवं विलियनों के अंदर विलय और विलायक के बीच संबंधों को मतलब परिभाषित करने के लिए उन्होंने सांद्रता की पद बनाई। अब आप लिखोगे कि विलियनों के अंदर, विलियनों के अंदर विलय और विलायक, विलय और विलायक के बीच, विलायक के बीच संबंधों को स्थापित करने के लिए, बीच संबंधों को स्थापित करने के लिए, संबंधों को स्थापित करने के लिए, स्थापित करने के लिए सांद्रता। देखो सांद्रता के पद क्यों बनाए, यदि आपने साइंस ली है और आगे कुछ करना चाहते हो तो आपको हर चीज समझते हुए चलनी पड़ेगी और आपको पता होना चाहिए ये चीज हमें क्यों पढ़ाई जा रही है, इसका क्या उद्देश्य है करने के लिए। अब इसके लिए सांद्रता के पद क्यों बनाई, सांद्रता के पद बनाए, ये पद बनाए। देखो सांद्रता के पद की अलग अलग विलियन होते हैं तो उनमें अलग अलग मात्रा में विलय विलायक होती है। यदि अब विलियनों को आपस में तुलना करने के लिए और विलय और विलायक के बीच, इन दोनों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए सांद्रता के वैज्ञानिकों ने सांद्रता के पद बनाए। अब क्या होती है सांद्रता के पद, अब वो अच्छी तरह समझो, वो भी अच्छी तरह समझो। अब सांद्रता के पद, सांद्रता के पद, सांद्रता के पद क्या कहते हैं। देखो सबसे पहले आता है सांद्रता का पद द्रव्यमान प्रतिशत। देखो सबसे पहले क्या आता है, द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत। इसमें क्या होगा द्रव्यमान प्रतिशत में, द्रव्यमान प्रतिशत में इसको लिखा जाता है प्रतिशत वेट बाई वेट। क्या लिखा जाता है, प्रतिशत वेट बाई वेट, प्रतिशत वेट बाई वेट। यदि आपको प्रतिशत वेट बाई वेट का पता चले तो आप देखना कि ये द्रव्यमान प्रतिशत है। अब देखो इसका एक अच्छी तरह से उदाहरण से समझो कि आप देखो कि आपने एक बीकर लिया, बीकर लिया, अच्छी तरह समझा, उसमें एक पदार्थ डाला, विले, विले डाला, मतलब विले का द्रव्यमान मतलब एम ए डाला। तो एम ए क्या है, विले का द्रव्यमान। विले का द्रव्यमान क्या है, मतलब जिसको मिलाया जाता है वो क्या है, विले, और जिसमें मिलाया जाता है वो क्या है, विलायक। क्या है, विलायक। जिसमें मिलाया जाता है और जिसको मिलाया जाता है उसमें अंतर है। देखो विलय है जिसको मिलाया जाता है और जिसमें मतलब विलायक एम बी है, तो ये क्या बना, एक विलियन। अब हमने ये पूछा, अब आप ये बताओ कि विलियन है, विलियन का द्रव्यमान क्या होगा, विलियन का द्रव्यमान क्या होगा। तो आप लिखोगे, बताओगे कि सर आपने बताया कि एम ए और एम बी है, तो ये विलय और विलायक जुड़ेंगे तभी तो विलियन बनाएंगे। तो विलियन का द्रव्यमान आपने बताया कि एम ए प्लस एम बी विलियन का द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान प्रतिशत में ग्राम में लिया जाता है। ठीक है, तो आपने बताया कि ठीक है, हाँ हमने समझ लिया। अब देखो कि आपने समझा कि एम ए प्लस एम बी ग्राम में है, तो अब मैं इसमें पूछ लूँगा विलय का द्रव्यमान क्या है, तो भी आप सरल देने सरल सरल तरीके से बता देंगे कि विलय का द्रव्यमान पूछा है तो हमें पता है कि विलियन का द्रव्यमान है एम ए प्लस एम बी, एम ए प्लस एम बी विलय का विलियन का द्रव्यमान है ग्राम में, तो विलय का तो पूछा है, विलय का हमने मिलाया था, यहाँ पर विलय का मिलाया था एम ए है तो एम ए को लिख दो। एम ए क्या आ गया, विलय का द्रव्यमान। अब मैं आपसे पूछूं कि एक विलय का मान क्या होगा, कि आपसे पूछूं कि एक विलियन में मतलब 1 ग्राम, अब ग्राम में लिया तो 1 ग्राम विलियन में विलय कितना होगा, 1 ग्राम विलियन में पूछा तो 1 ग्राम विलियन में आपका क्या मतलब क्या होगा, विलय क्या होगा। तो 1 ग्राम विलियन में जैसे वही बात होगी कि एक पेन है, मतलब 10 पेन है, वो 50 रुपए की है। 10 पेन कितने रुपए की है, 50 रुपए की।
10 पेन 50 रुपए की है तो एक पेन कितने रुपए की? तो 50/10। तो आप देख लोगे 5 रुपए की। हाँ 5 रुपए की होती है एक पेन, हमें पता है। तो इसमें भी वही है। देखो कि एम ए, हमें पता है कि एम ए क्या है, मतलब विलेय का द्रव्यमान। विलेय का द्रव्यमान एम ही है। और विलियन का क्या है? विलियन है एम ए प्लस एम बी प्लस एम बी। तो ये क्या हो गया? अब हमें पता चल गया कि 1 ग्राम विलियन में एम ए बट्टे अपोन या बट्टे अपोन एम ए प्लस एम बी। तो अब आप देखो कि आपको इतना पता चल गया कि एक पेन के रुपये है 5 रुपये। तो अब मैं आपसे पूछूं कि 50 पेन का बताओ, तो आप इससे 50 × 100 50 से गुणा कर दोगे तो निकल जाएगा। अब मैं पूछूं कि 100 पेन का, तो आप क्या करोगे? 50/10 × 100 कर दोगे तो पेन आ जाएगी। कितने रुपए की पेन है? 100। तो उसी प्रकार 1 ग्राम विलियन में, अब आप देखो कि 100 ग्राम विलियन में, 100 ग्राम विलियन में कितना, 100 ग्राम विलियन में कितना विलेय होगा? यही विलेय विलेय मतलब क्या कहता है विलेय का द्रव्यमान, और यही द्रव्यमान प्रतिशत है कि 100 ग्राम विलियन में विलेय की मात्रा कितनी है। आप ये बता दीजिए, यही द्रव्यमान प्रतिशत है कि 100 ग्राम विलियन में विलेय की मात्रा कितनी है, यही द्रव्यमान प्रतिशत है। तो इसमें कैसे याद करेंगे? एम ए अपोन एम ए प्लस एम बी, एम ए प्लस एम बी गुणा 100, यही होगा आपका 100 ग्राम विलियन या द्रव्यमान प्रतिशत है। अब इसमें आप देखो, अब इसका सूत्र देखो, देखो सूत्र क्या होगा इसका, इसका सूत्र देखो। अब आपने देखा कि एम ए, यहाँ पर देखा एम ए प्लस बट्टे एम ए प्लस एम बी गुणा 100 देखा। तो अब यहाँ पर देखो कि सूत्र क्या होगा। एम ए क्या है? यही सूत्र है। एम ए क्या है? एम ए है हमारे विलेय का द्रव्यमान। आपको पता है कि एम ए क्या है? विलेय का द्रव्यमान। विलेय का द्रव्यमान क्या है? विलेय का द्रव्यमान एम ए है। अब आपको नीचे क्या दिया हुआ है? एम ए प्लस एम ए और एम ए प्लस मतलब एम बी, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो इसका ये किसका द्रव्यमान है? इन दोनों को मिलाया तभी तो आया ना। तो क्या हो गया? विलियन का द्रव्यमान, विलियन का द्रव्यमान। अब गुणा 100 मतलब 100 ग्राम, 100 ग्राम विलियन में कितना विलेय है, यही द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। अब इसकी परिभाषा लिखो कि किसी विलेय, अब इसकी परिभाषा यही है, देखो परिभाषा भी यही है कि किसी विलेय के मतलब विलेय पदार्थ है, विलेय पदार्थ के बाहर भागों की वह संख्या जो विलियन के 100 ग्राम भारों में मतलब में उपस्थित हो। मतलब जो विलियन के 100 मतलब भाग है ना, 100 ग्राम भाग है, उसमें विलेय कितना उपस्थित है, यही द्रव्यमान प्रतिशत है। किसी विलेय पदार्थ के बाहर, किसी विलेय पदार्थ के बाहर में, इतना ही है देखो, हाँ, किसी विलेय पदार्थ के बाहर भी भागों की वह संख्या जो विलियन के 100 ग्राम भागों में, जो विलियन के 100 ग्राम भागों में 100 ग्राम भागों में उपस्थित हो, आप इसे अच्छी तरह से लिख लीजिए, उपस्थित हो, उसे द्रव्यमान प्रतिशत, इसके न्यूमेरिकल पे कराएंगे तो आप देख लेना आप कहते हैं क्या, अब फिर आपको आ ही जाएंगे, तो देख लो अच्छी तरह से समझ लो कहते। अब देखो ये है द्रव्यमान प्रतिशत कि विलेय क्या है, विलाया, तो देखो विलियन बना। अब विलियन बना तो किसका बना? विलियन एम ए प्लस एम बी ग्राम बना। तो एम ए प्लस एम बी ग्राम में विलेय का द्रव्यमान। अब ये देखो एक बार मैं समझ नहीं, वापस समझाता हूँ कि आपने एक बीकर लिया, उसमें विलेय मिलाया और विलायक मिलाया। विलेय का द्रव्यमान को हमने एम ए प्लस एम ए कह दिया और विलायक के द्रव्यमान को हमने एम बी कह दिया। तो इसमें ये क्या कह रहा है कि विलियन क्या होगा? तो एम ए प्लस एम बी से मिलकर बना होगा ना विलियन, कि विलेय और विलायक मिलकर ही विलियन बनाते हैं। तो विलियन का द्रव्यमान एम ए प्लस एम बी, ठीक है।
अब विले का द्रव्यमान क्या होगा? अब हमने देख तो लिया कि विलियन का द्रव्यमान इसमें, तो आप फिर से बता दोगे कि एम ए होगा। अब आपको वापस पूछा कि ये इसमें ग्राम में होगा, तो 1 ग्राम विलियन में क्या होगा? 1 ग्राम विलियन में एम ए अपॉन एम ए प्लस एम बी। 1 ग्राम विलियन होगा ना, 1 ग्राम विलियन में एम ए अपॉन एम ए प्लस एम बी होगा। और यही देखो वही बात है कि 10 पेन की रुपये मतलब कीमत, मतलब आपको ज्ञात करनी है। 10 पेन 50 रुपये की है, तो आपको एक पेन की ज्ञात करनी है ना, तो 1 ग्राम विलियन जैसे, तो एक पेन मतलब 50/10 तो 5 रुपये आ जाएगी। 50 रुपये की ज्ञात करनी है तो 50/10 गुणा 50 कर दो। 100 रुपये की ज्ञात करनी है तो 50/10 गुणा 100 कर दो। उसी प्रकार 100 ग्राम विलियन में यदि आपको विले की मात्रा ज्ञात करनी है तो एम ए मतलब विले का द्रव्यमान, एम ए प्लस एम बी विलियन का द्रव्यमान गुणा 100 कर दीजिए, आपका द्रव्यमान प्रतिशत आ जाएगा। और यही है प्रतिशत, वेट बाई वेट। अब आगे देखो आयतन प्रतिशत, ये आपको चित्र समझ में आ गया होगा। अब आगे देखो आयतन प्रतिशत। तो देखो अब हमने सांद्रता के पद देख लिए, सांद्रता के पद में द्रव्यमान प्रतिशत देख लिया, द्रव्यमान प्रतिशत। अब इसके बाद क्या देखेंगे? आयतन प्रतिशत। अब ये आप सीख लोगे ना तो आपको पता लगने चले कि क्या होते हैं सांद्रता के पद, कैसे निकालते हैं, क्या है सारा आप इसमें से देखो। सांद्रता के पद जो 12th में भी काम आएंगी। अब आयतन प्रतिशत क्या होता है? आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत ये क्या होगा? इसको कैसे बोला जाएगा? परसेंट वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, परसेंट वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम क्या है? आयतन प्रतिशत, परसेंट वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। देखो कि आपने देखा कि हमने द्रव्यमान प्रतिशत में कि विलेय और विलायक लिए, हमने एक बीकर लिया उसमें विलेय और विलायक ले लिए, तो एम ए उसका विलियन का द्रव्यमान बन गया। तो वही कॉन्सेप्ट इसमें आयतन प्रतिशत, लेकिन हमने वहाँ पर क्या लिया? ग्राम में लिया। किस में लिया? ग्राम में। इसमें क्या होगा? मिलीलीटर, मिलीलीटर में, लीटर में, मिलीलीटर, लीटर में, आदि में आयतन होगा। इसमें आयतन लेना होगा, उसमें क्या आता? द्रव्यमान था। ठीक है, अब आगे देखो तो क्या देखेंगे आयतन प्रतिशत में? इसका सूत्र क्या होगा आयतन प्रतिशत का? आयतन प्रतिशत का सूत्र होगा, सबसे पहले सूत्र देखो, इसका सूत्र होगा विलेय का आयतन, विलेय का आयतन और विलायक विलियन, विलियन का आयतन, विलेय का आयतन अपॉन विलियन का आयतन गुणा 100, यह है आयतन प्रतिशत का सूत्र। इसमें मिलीलीटर और लीटर में देखो, जैसे H2 है, H2O क्या है? एल्कोहल है, एल्कोहल है, देखो एल्कोहल है। अब इसको मिलीलीटर में, लीटर में, आदि में लिया जाएगा, इसको ग्राम में नहीं लिया जाएगा। अब आगे देखो द्रव्यमान प्रतिशत देख लिया, आयतन प्रतिशत है। अब थर्ड नंबर होगा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान भी, द्रव्यमान आयतन, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, परसेंट W अपॉन V। देखो W यानी वेट और V अपॉन वॉल्यूम, तो परसेंटेज वेट अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हुआ? द्रव्यमान और आयतन को साथ में क्यों लिया? इसमें जैसे कोई आपने देखा होगा कि NaCl है, जैसे नमक, हमने नमक लिया 20 ग्राम, 20 ग्राम नमक लिया। अब उसको मिलाया H2O में, H2O में मिलाया तो क्या बना? विलियन क्या बना आपका? विलियन बना 100 ml, 100 ml। अब इसमें देखो जल को मिला दिया तो ml में मिल गया। तो अब इसका क्या करें? देखो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत होता है ना, उसमें विलियन होता है ना, विलियन में इसमें आयतन में आ गया, मतलब मिलीलीटर आयतन में, और द्रव्यमान मतलब हमने विलेय देखा वो ग्राम में आ गया। तो इसके लिए ये है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। और इसका सूत्र क्या होगा? इसका सूत्र देखोगे आप कि विलेय का तो द्रव्यमान, देखो विलेय का तो द्रव्यमान है, जिसको मिलाया जाता है NaCl को मिलाया जा रहा है ना, तो विलेय का तो द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान और विलियन मतलब विलियन का आयतन, विलियन का
आयतन आयतन विलेय का द्रव्यमान और विलयन का आयतन गुणा 100, ये हो गया हमारा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो ठीक है, अब आगे देखो कि इसके द्वारा कि आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और एक बात याद रखना कि इनके होते हैं ना, कोई मात्रक नहीं होते हैं। देखो आप दृष्टि, अब ये द्रव्यमान प्रतिशत है, ये आयतन प्रतिशत है, और ये द्रव्यमान आयतन प्रतिशत है, इनका कोई मात्रक नहीं होता। अब देखो आपने द्रव्यमान आयतन प्रतिशत देखा ना, कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का आप प्रैक्टिकल कैसे देख सकते हो। अब देखो यदि आपके घर में कोई मतलब दवाई हो या कोई सी भी मतलब लिक्विड के रूप में, जैसे कफ सिरप हो, यदि कफ सिरप पर आप देखोगे तो कफ सिरप में एल्कोहल होती है, वो वाली दवाई मत देखना, एल्कोहल। कफ सिरप भी देखना, कफ सिरप में क्या होता है, एल्कोहल। कफ सिरप में जैसे आपको लिखा हुआ है वहाँ पर 0.5 डैश 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 प्रतिशत, 0.5% वोल्ट अपॉन वेट अपॉन, ये लिखा हुआ है। यदि वेट अपॉन वॉल्यूम लिखा हुआ है, ठीक है, या वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम लिखा हुआ है, यदि आपने एथेनॉल मतलब उसमें वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, क्या होगा, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम होगा, एल्कोहल होगा। एल्कोहल में 0.5% वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम है। तो इससे आप क्या समझोगे, देखो यदि अब इसमें वेट बाई वेट, अब इसका परीक्षा में जो 0.5% डैश 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 और वेट बाई वेट मतलब द्रव्यमान प्रतिशत है, तो इसमें क्या होगा कि इसमें आपको ये 0.5 ग्राम तो क्या हो गए, 0.5 ग्राम तो हो गई आपका द्रव्यमान, मतलब जो विलेय मतलब जिसको मिलाया गया है, मतलब विलेय है, और इसमें विलियन क्या है, और 100% विलियन है। इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है, आप पहले समझ लीजिए कि 0.5 ग्राम तो इसका विलेय होगा और 100% विलियन होगा। इसमें 0.5% वॉल्यूम मतलब वेट बाई वेट है, तो इसमें 0.5% ना वो तो होगा आपका मतलब विलेय और 100% विलियन। अब इसमें पहले ही पता चल दिया जाता है, तो यदि एग्ज़ाम में ये ऐसे लिखा हो तो आप ये समझ जाना ये क्या है, मतलब वेट बाई वेट के रूप में है, तो 0.5% वेट बाई वेट। अब आगे देखो, अब आपने ये देख, अब देखो 0.वेट, अब ये है द्रव्यमान प्रतिशत है, और अब देखो 0.5% डैश 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 और वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, ये आ जाए, तो इसमें आप क्या देखोगे, यदि इसमें आ गया तो इसमें 0.5% तो वॉल्यूम है, 5 ml आयतन है, मतलब विलेय ml के रूप में होगा, इसमें विलेय है, और 100% ml इसमें ग्राम होगा, उसे ml विलियन है, 0.5% वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम में ml होगा और 100% विलियन है। अब आगे देखो कि हमने वेट बाई वेट भी देख लिया, अब द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का भी देखो। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में क्या होगा कि 0.5 क्या है, 0.6 ले लो, 0.6% डैश 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 वेट अपॉन वॉल्यूम, इसमें क्या होगा कि 0.6 ग्राम तो विलेय होगा, मतलब ग्राम में, क्यों, क्योंकि वेट है, और 100% ml विलियन होगा, क्यों, क्योंकि इसमें वेट अपॉन वॉल्यूम है, इसमें वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम है, तो इसे आप कन्फ्यूजन मत हो जाना। तो अब आप देखो क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या है कि सबसे पहले